सिमेज, सबसे ज्यादा छात्र, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल्स और सबसे ज्यादा प्लेसमेंट्स। कॉल नाउ। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। देखिए, रात से अफवाह उड़ रहे हैं, नीतीश कुमार बहुत नाराज हैं, नीतीश कुमार इनसे मिलने चले गए, नीतीश कुमार से मिलने वे आ गए, रात भर हलचल रही। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको यह बता दें कि एनडीए टूटने नहीं जा रहा है। यह भी स्पष्ट कर दें कि नीतीश कुमार कल किसी से मिलने नहीं गए थे, ऐसे किसी व्यक्ति से नहीं मिलने गए थे जिससे आप नए राजनीतिक समीकरण की उम्मीद लगा बैठें, और नीतीश कुमार से भी ऐसा कोई मिलने नहीं गया। हाँ, ये बात सच है कि एनडीए में तनाव थोड़ा सा सीटों के बंटवारे को लेकर, संख्या तो तय हो गई, और संख्या इसलिए तय हुई 101, 101, 29, 6, क्योंकि नीतीश कुमार ने कह दिया था कि बंटवारा कर लीजिए, सीट शेयरिंग कर लीजिए, कुछ नुकसान होता है तो कोई परेशानी नहीं, सभी को साथ रहना है, सभी को साथ लड़ना है। लेकिन नीतीश कुमार ने यह नहीं कहा था कि संख्या तय होने के बाद सीटों के विभाजन में कौन सी सीट कौन सी पार्टी लड़ेगी, इसका फैसला दिल्ली में बैठे बैठे कर लीजिएगा। और देखिए, इसका परिणाम क्या निकला कि जब सीटें तय हुई, संख्या तय हुई, तो इसके बाद कई सूचियां वायरल होने लगी, और सबसे अधिक दिलचस्पी एलजेपीआर की सूची को लेकर थी। और एलजेपीआर की जो सूची वायरल हुई, उसने नीतीश कुमार को तनाव दिया। किया कैसे? और देखिए, भाजपा भी बाद में तनाव में आ गई। ऐसा नहीं है कि जो सूची वायरल हुई उसमें सत्यता नहीं थी, 80% सत्यता थी, और 80% सत्यता वाली सीटों में ऐसे नाम थे जिस पर सहमति बनी थी। लेकिन 20% सीटों में, अब जब यह चर्चा हुई कि सोनबरसा की सीट भी, देखिए, नीतीश कुमार ने भी सूची देखी, वायरल सूची देखी, और जो उनके समर्थकों ने, सहयोगियों ने, या यूं कहे कि जो वार्ता में शामिल थे, उन्होंने बताई, तो नीतीश कुमार ने कहा यह ठीक नहीं हुआ। सीटें बांटने के पहले कम से कम मुझसे विचार करना था। कई ऐसी सीटें जिसे हम दे ही नहीं सकते, कई ऐसी सीटें जो जीती हुई सीटें हैं जनता दल यूनाइटेड की, वह हम कैसे देंगे? जैसे सोनबरसा का विवाद ही आपने देखा कि सोनबरसा की सीट कही गई कि एलजेपीआर के खाते में चली गई, और रत्नेश सदा का टिकट कट गया। तो नीतीश कुमार ने भी कल तेजी दिखाई, रत्नेश सदा को बुलाकर सिंबल दे दिया। तो देखिए, कई ऐसी सीटें हैं जिसे लेकर बीजेपी में भी फिर से पुनर्विचार शुरू हो गया। चिराग पासवान की सीटें 29 रहेगी, इसमें कहीं कोई शक नहीं। अब नीतीश कुमार का भी यह कहना है कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने सीटें चुन ली हैं, क्या सभी सीटें उन्हें सवर्ण जातियों वाली ही चाहिए? वह क्यों नहीं? जब सीमांचल की चुनौतियां हैं, जब कोसी की चुनौतियां हैं, जब जहां मुसलमान अधिक हैं वहां चुनौतियां हैं, तो ऐसी सीटों से लड़ने से क्यों बच रहे हैं? उन सीटों का विभाजन तो सहयोगी दलों में, विशेषकर बीजेपी, जेडीयू और एलजेपीआर में बराबरी से करना चाहिए। ठीक है, जेडीयू बीजेपी की सीटें थोड़ी अधिक होगी, लेकिन एलजेपीआर क्यों नहीं लेगा? तो अब देखिए, गलतियां कहां हुई। जैसे देखिए, बीजेपी ने पहले यह सोचा कि गया में प्रेम कुमार का टिकट काट देते हैं। गया की सीट लेने के लिए चिराग पासवान इच्छुक नहीं थे, क्योंकि गया में उनके पास कोई उम्मीदवार भी नहीं था, वहां कोई चंद्रवंशी ही चाहिए था। लेकिन गया की सीट चर्चा में आ गई कि प्रेम कुमार का टिकट कटा। ठीक ऐसे ही कहा जाने लगा कि पटना साहिब में नंदकिशोर यादव का भी टिकट कटेगा। लेकिन बाद में बीजेपी को भी बात समझ में आई कि प्रेम कुमार का टिकट काटा जाना शायद मुनासिब नहीं है, तो चिराग पासवान नहीं लेना चाहते थे। अब शायद सीट फिर से वापस जा रही है बीजेपी में, अब प्रेम कुमार को ही मिलेगा और नंदकिशोर यादव को ही मिलेगा, यह अभी हम नहीं जानते हैं। नंदकिशोर यादव की सीट पटना साहिब की बीजेपी के खाते में ही रही है। अब देखिए, तारापुर, देखिए, सम्राट चौधरी तारापुर से, या यूं कहें कि विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे।
तो इसलिए यह बात हुई कि चलो भाई, देखिए हमने तो पहले ही कहा था कि तारापुर से सम्राट चौधरी को लड़ने को कहा जा रहा है, पटना साहिब से वो चुनाव नहीं लड़ रहे। तो तारापुर पर सस्पेंस बरकरार रहा, इसलिए वह सीट दे दी गई एलजेपीआर के खाते में। जमुई लोकसभा क्षेत्र में है भी, लेकिन बाद में यह बात तय हो गई कि तारापुर से सम्राट चौधरी ही लड़ेंगे, तो वह सीट छूट गई, उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं। अब देखिए नीतीश कुमार इस बात को लेकर तनावग्रस्त हुए कि देखिए अब मोरबा की सीट है, मोरबा की सीट एलजेपीआर के खाते में दिखाई पड़ रही है। समस्तीपुर में मोरबा है, वहां से अभय सिंह को चुनाव लड़ाना चाहते हैं चिराग पासवान। लेकिन नीतीश कुमार की पार्टी का तर्क यह है कि वहां उनके उम्मीदवार विद्यासागर निषाद हैं, और उधर के जो जिले हैं उनमें मदन सहनी को छोड़कर कोई दूसरा निषाद नेता जेडीयू को रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो ऐसे में हम कैसे मोरबा सीट छोड़ दें? और विद्यासागर निषाद को जब आयोगों का पुनर्गठन हो रहा था तो वहां उन्हें सामंजित करने की कोशिश की गई थी, तो फिर उन्होंने मना कर दिया था। ऐसे में विद्यासागर निषाद को कह दिया गया था कि उन्हें चुनाव लड़ाया जाएगा। तो अब यह सीट, और जेडीयू का तर्क है कि समस्तीपुर जिले की ही बात करें तो अन्य विधानसभा क्षेत्रों से भी भूमिहार लड़ रहे हैं। देखिए ना, सराय रंजन से स्वयं विजय कुमार चौधरी लड़ रहे हैं, अरवल सीट पर भी तनातनी फंसी है, नवादा की हिसुआ सीट पर तनातनी फंसी है। देखिए गोविंदगंज का मसला भी पूर्ण रूपेण नहीं सुलझा है, यह खबर आ रही है। महनार में जेडीयू ने मना कर दिया था। उमेश कुशवाहा जो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आज वो नामांकन करने जा रहे हैं। महुआ की सीट उपेंद्र कुशवाहा ले गए। अब लालगंज की सीट जो है चिराग पासवान, वहां भी देखिए वहां बीजेपी के जीते हुए विधायक हैं। वहां अब चिराग पासवान, रमा सिंह की पत्नी बीना देवी, रमा सिंह की पत्नी के अलावा बेटी का भी नाम चलने लगा, या फिर महुआ में टिकट से वंचित हो रहे एलजेपीआर के संजय सिंह को लड़ाने की बात है। रोसड़ा सीट समस्तीपुर में रोसड़ा सीट को बीजेपी परंपरागत सीट के अलावा यह मानती है कि वहां संघ की विचारधारा है, जीती हुई सीट है, कैसे छोड़ दे। गो सीट, देखिए गो सीट बीजेपी के खाते में है, लेकिन वहां से चुनाव लड़ाया जाना था मनोज शर्मा को। अब कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के उम्मीदवार जो हैं रणविजय सिंह, वह चुनाव लड़ेंगे। तो देखिए ये तमाम स्थितियां और इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के लिए कल प्रेस कॉन्फ्रेंस चली थी। यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने संजय झा, नीतीश कुमार ने ललन सिंह दोनों को बुलाया था, दोनों से विमर्श किया था। और चिराग पासवान जो दिल्ली से पटना नहीं आए, पटना में तमाम एनडीए के नेता पहुंच गए, तो दिल्ली में बैठे बैठे चिराग पासवान की पार्टी से जितने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ना है, अब देखिए बहुत सारी सीटें स्पष्ट है, ऐसा नहीं। फतुआ में कोई परेशानी नहीं है, देखिए राजा पाकर में परेशानी नहीं है, ब्रह्मपुर में भी परेशानी खत्म हो गई है, अज्ञाओं में परेशानी खत्म हो गई है, हिसुआ में परेशानी है, ओबरा में परेशानी खत्म हो गई है, सिमरी बख्तियारपुर में परेशानी खत्म हो गई है, लेकिन साहेबपुर कमाल में परेशानी अभी बनी हुई है, बखरी में परेशानी खत्म हो गई है। तो कई सीटें जो देखिए जो चिराग पासवान चाहते हैं, लेकिन हाँ इस बात पर आपत्ति है। अब देखिए ना कितना ज्यादा क्या सब कुछ चल रहा है। कुम्हरार, देखिए कुम्हरार में स्वयं अरुण कुमार सिन्हा जो मौजूदा विधायक हैं, उन्होंने यह लिख दिया कि हाँ मैं चुनाव नहीं लड़ने जा रहा हूं। वे चुनाव क्यों नहीं लड़ने जा रहे हैं? क्योंकि उन्हें टिकट नहीं मिल रहा है। लेकिन वहां कायस्थ समाज में एक पता नहीं कहां से यह खबर फैल गई है कि बीजेपी जो है किसी कायस्थ को टिकट नहीं दे रही है, और चर्चा यह है कि संजय गुप्ता को टिकट मिल रहा है। तो इसके बाद कुम्हरार के जो कायस्थ हैं वह इतने आंदोलित हैं, आप सोशल मीडिया के पन्ने देख लीजिए, हर जगह कायस्थ विरोध कर रहे हैं, और वह इस बात का आह्वान कर रहे हैं कि बीजेपी को सबक सिखाना है, जबकि बीजेपी के भीतर विचार चल रहा है। अब देखिए कायस्थ की संख्या कितनी है बिहार में, और कायस्थ कहां कहां लड़ते हैं। कुम्हरार में लड़ते हैं, इसके अलावा बांकीपुर में लड़ते हैं,
बांकीपुर में फिर से नितिन नवीन ही लड़ेंगे। इसके अलावा चंपारण की एक सीट पर, चंपारण की जो सीट है वहां भी रश्मि वर्मा का टिकट कटना तय। तो इतना ज्यादा विरोध की पूछिए मत कि भाई ये कैसे हो रहा है। हाँ, तो अब बीजेपी के भीतर भी रीथिंकिंग चल रही है। तो चिराग पासवान से सीटों की पहचान का विवाद फंसा है। बीजेपी जेडीयू में विवाद नहीं है। इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि बीजेपी जेडीयू का कोई रिश्ता टूटने जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा, जीतनराम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा संख्या को लेकर, जीतनराम मांझी संख्या को लेकर। जीतनराम मांझी ने कहा कि हम गरीब की पार्टी हैं, इसलिए लोग गरीब समझते हैं, हमें जो मिला है उतने में ही संतुष्ट हो लेंगे। देखिए उनके खाते में जो सीटें आई, आपको पता है 4 तो उनके जीते ही हुए थे, 12 इमामगंज, 12 चट्टी, टेकारी और उधर सिकंदरा। तो उनके खाते में कुटुंबा की सीट आई है। कुटुंबा 2020 में भी लड़ा था, जहां मुकाबला कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम से होना है। अतरी की सीट वो चाहते थे और अतरी में अब उम्मीदवार भी जीतनराम मांझी ने तय कर लिया है। तो ये खबर भी आ रही है। तो देखिए अरवल की सीट पर क्या होगा। अरवल की सीट बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, बुरबा की सीट बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, क्योंकि देखिए गो में रणविजय सिंह आरएलएम के नेता, क्या हुआ बीजेपी के सिंबल पर लड़ेंगे, या मनोज शर्मा जो पुराने दावेदार हैं और जिनकी चर्चा होती रही, जिनकी विरासत है, लीगेसी है, वे लड़ेंगे। तो ये सारे पेच फंसे हुए हैं। लेकिन फिर से आपको स्पष्ट करें कि रात को नीतीश कुमार कहीं नहीं गए थे। न रात को नीतीश कुमार ऐसे किसी व्यक्ति से मिले हैं जिससे आप नई राजनीतिक संभावनाओं को देख सके। महागठबंधन की तनातनी, महागठबंधन के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कांग्रेस से रिश्ता बहुत अधिक खराब हो चुका है और इसे कैसे बचाया जाएगा, यह गंभीर चुनौती तेजस्वी यादव के सामने भी है। और यदि इंडिया ब्लॉक को सलामत रखना है तो राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल, कृष्णा अलाबरू और राजेश राम के समक्ष भी है। तो आगे क्या, यह भी आपको बताएंगे। आप देखते रहिए लाइव सिटीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।